कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए। हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाओगी, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो, तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो, वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो, 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही। जिस दिन तुम अपनी भक्ति को दिखाना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन शंकर तुमसे बहुत दूर हो जाए, शिव आपसे बहुत दूर हो जाए। शिव महापुराण की कथा में आप कई सालों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमें भी शिव की कृपा से कथा करते करते 30 साल के ऊपर हो गया, पर पूरी शिव महापुराण की कथा में पीछे का कोई साउंड का तार टूटा हुआ है, जुड़ रहा है, 2 मिनट में जुड़ जाएगा, चालू हो जाएगा। पूरे 30 वर्ष की कथा में कहीं पर भी आपको शिव महापुराण के भीतर कोई भक्ति का दिखावा सामने नहीं आए। अगर आएगा तो केवल मेरा भोलेनाथ ही सामने आएगा और उसका भजन ही सामने आएगा। भगवान ब्रह्मा जी के पास में असुरों की बात जाती है, भगवान विष्णु के पास में असुरों की बात जाती है, इंद्रदेव के पास में असुरों की बात जाती है, गरुण वरुण के पास में असुरों की बात जाती है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके कैलाश पर असुरों की बात नहीं जाती। कोई बताने जाए तो शिव जी असुरों की बात को जानते। बढ़िया है रिंकू, साधुता तुमको। एक बार साउंड वाले के लिए जोरदार ताली बजाओ, अच्छा साउंड। असुरों के ब्रह्मा जी के पास बात गई असुरों की, भगवान नारायण के पास बात गई असुरों की, पर शिव जी के पास असुरों की बात नहीं जाती। असुर ब्रह्मलोक पर आक्रमण करते हैं, असुर वैकुंठ लोक पर आक्रमण करते हैं, असुर इंद्र लोक पर आक्रमण करते हैं, पर असुर कैलाश पर आक्रमण नहीं करते। कैलाश पर जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि असुरों को भी मालूम है कि ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, इंद्र लोक, ये सारे लोकों में असुरों का संहार किया जाएगा और उनको नरक में ले जाकर पटक दिया जाएगा। पर केवल एक शिव का धाम कैलाश ऐसा है, अगर कोई असुर भी पहुंच गया तो उसका संहार नहीं होगा, वो शंकर के धाम में ही उनका गण बनकर रह जाएगा और उनके गणों की गिनती में। रावण शिव जी के गणों की गिनती में आते हैं। एक एक असुर, गजासुर
वो भी शिव के गणों की गिनती में आ जाता है। भस्मासुर वो भी शिव जी के गणों की गिनती में आ जाता है। एक एक असुर जितने भी हुए, जितने भी असुर हुए, वो सब भगवान शंकर के गणों की गिनती में आ गए। गणों क्यों? क्योंकि मेरा भोले बाबा एक ऐसा भोलेनाथ, मेरे शिव ऐसे हैं, पापी से पापी जीव को भी वो तार देते हैं और अपना बनाकर अपनी शरणागति में रख लेते हैं। वो शिव है, वो शिव। वो शंकर हैं। ये इसीलिए कहते हैं किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी सच्चा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। ये आपकी किस्मत है, भाग्यशाली हो। और मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो भटिंडा वासियों को जानता हूं कि आपके बराबर कोई किस्मत वाला नहीं है। लोग एक कथा के लिए तरसते हैं, आपके यहाँ तीसरी बार कथा हो रही है। और इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको अमरजीत सिंह जी को, मेहता जी को। इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको पदम सिंह मेहता जी को। अमरजीत सिंह जी को, पदमजीत सिंह जी को और मेहता परिवार को साधुवाद देना चाहिए। वो बहुत मेहनत प्रयास कर कर एक दो वर्ष में कथा करवाई लेते हैं और तीसरी कथा भटिंडा पंजाब में हो रही है। ये शिव की उदाहरण। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। जो भी गया है शिव जी के दरबार, पाया उसने ही शिव जी का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए, महक उठे मन बगिया खिल जाए। खाली झोली जो लाए, खाली झोली जो लाए, भरता है भंडार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। ये किस्मत। ब्रह्मलोक में असुर जाएंगे, वैकुंठ लोक में असुर जाएंगे, इंद्रलोक में असुर जाएंगे, आक्रमण भी करेंगे, पर कैलाश धाम पर, शिव धाम पर कोई असुर नहीं जाएगा और ना आक्रमण करेगा। पूरी कथा उठाइए, स्कंद पुराण उठाकर देखिए, पद्म पुराण उठाकर देखिए, अग्नि पुराण उठाकर देखिए, शिव पुराण उठाकर देखिए। एक एक पुराण का अध्ययन कर कर देखिए। सारी पुराणों में मिलेगा कि वैकुंठ पर आक्रमण हुआ, इंद्रलोक पर आक्रमण हुआ, ब्रह्मलोक पर आक्रमण हुआ, पर कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कि कैलाश लोक पर आक्रमण हुआ। क्यों? क्योंकि जो कैलाश पर आक्रमण करने के लिए जाता है वो शिवजी के साथ युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि शिव का ही हो जाता है, शंकर का ही हो जाता है।
तो युद्ध ही नहीं लड़ता।